जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। सतगुरु की है लीला अजब नई, सतगुरु की है लीला अजब नई। गुरु प्यारे की लीला अजब नई, गुरु प्यारे की लीला अजब नई। दीन होई जो शरणा में आवे, दीन होए जो शरणा में आवे। ताको गुरु जी अपनाए लई, ताको गुरु जी अपनाए लई। अनगिनत जीव को असलिए है उबारी, अनगिनत जीव को असलिए है उबारी। उनमें हर की महिमा कौन कही, उनमें हर की महिमा कौन कही। मेहर दया जीवन पर भारी हुई, मेहर दया जीवन पर भारी हुई। सहज सबन को तार दई, सहज सबन को तार दई। दिन दिन सत्संग देकर गुरु, दिन दिन सत्संग देकर गुरु। शब्द का सहज उपदेश दई, शब्द का सहज उपदेश दई। जैसी बने वैसी करनी करावे, जैसी बने वैसी करनी करावे। काल कर्म से छुड़ाए लई, काल कर्म से छुड़ाए लई। ऐसी दया कोई नहीं कीन्ही, ऐसी दया कोई नहीं कीन्ही। याते सब जीव करम बही, याते सब जीव करम बही। जय गुरुदेव दयाल नई जुगत बताई, जय गुरुदेव दयाल नई जुगत बताई। सहज सूरत भव पार गई, सहज सूरत भव पार गई। मैं गुण उनके कैसे गाऊं, मैं गुण उनके कैसे गाऊं।
मैं चरण पड़ी। हार हार मैं चरण पड़ी। सतगुरु की है लीला अजब नई। सतगुरु की है लीला अजब नई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तीन चीज, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, और भजन कहते हैं कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन। अब अभी आपको ध्यान लगवाऊंगा, और जब आप ध्यान लगाओगे तो अंदर में आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। इन आँखों को बंद करने पर अंदर में उजाला मिलेगा। उजाले में बहुत सी चीज़ें मिलेंगी अंदर में, और उसको देखोगे तो खुश हो जाओ। सुंदर सुंदर क्यारियाँ, सुंदर सुंदर पेड़, वो मरियों मोतियों के बने हुए चबूतरे, वो सब जब देखो खुश हो जाओ, जो कभी देखे नहीं हो, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे बताओगे वैसे ही वो बंद हो जाए। फिर उस चीज़ को देखने के लिए रोओगे, तड़पोगे, परेशान हो जाओगे। जैसे मीरा परेशान हो जाती थी, रात दिन मुझे नींद ना होवे भावे अन्न न पानी। मीरा चिल्लाती थी गली गली में कि रात दिन मुझे कुछ नहीं भा रहा है, अन्न पानी कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही, नींद। तो परेशानी बढ़ जाएगी अगर बता दोगे तो, इसलिए बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई पड़े। और ऐसे जब भजन करना बताऊंगा, वो जो अनहद वेद वाणी आकाशवाणी 24 घंटे हो रही है, जब उसको सुनोगे तो मस्ती आ जाएगी। कैसे मस्ती आती है बता दें? रेडियो में गाना आता है, अब बाजा बजता है, तब बुढ़े बुढ़े लोग ऐसे सिर हिलाने लगते हैं, हाथ पटकने लगते हैं, ऐसे 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 ऐसे। कहो दादाजी क्यों हाथ तोड़े डाल रहे, उंगलियां कमजोर हैं, हड्डी टूट जाएगी। तब कहते हैं देखो कितना मस्ताना बाजा बज रहा है। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में इतनी मस्ती आती है, तो जिसको वो कुररत बजा रही है भगवान इनको कहते हो, वो उनका बाजा बजाया हुआ सुनोगे, उनके लोगों का सुनोगे, तो कितनी मस्ती आएगी, कितना आनंद आएगा। इसलिए कभी भी उसको बताना मत जो सुनाई पड़ जाए। ये दो चीज रट लो, याद कर लो। और सुमिरन, ध्यान, भजन आपको बता दिया, अभी आपको समझाऊंगा और कराऊंगा भी कुछ। अब तीन चीज आप और समझो। तीन आँख, तीन कान और तीन नाक। नए लोग कहोगे भाई ये कैसे, दो आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर जीवात्मा में है। जीवात्मा कहाँ है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, यही पूरे शरीर को चलाती है। इसी के ताकत से यह शरीर चलता है, और इसके ताकत को लेकर के ये प्राण मदद करते हैं चलने में, जो 10 प्रकार के हैं, जगह जगह बैठे हुए हैं। और यह नाड़ियां हैं, नसें हैं, बहुत हैं, 72,000 तो नाड़ियां हैं, लाख से ऊपर 1,20,000 के करीब ये नसें हैं, बहुत हैं। यह हड्डी है, मांस है, ये सब किसके ताकत से चलता है? जीवात्मा से। जीवात्मा के ताकत से ही आप बोल पाते हो, हाथ पैर आपका हिल पाता है, चल पाते हो, उसी के ताकत से चलते। तो जीवात्मा ये परमात्मा की अंश है, ईश्वर अंश, जीव नाशी जिसको कहा, वो कहाँ बैठी हुई? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में। यहीं से रास्ता है, बैठी यहाँ है, दिखता यहाँ से। आँखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा बताया ना, ते द्वारे दूरबीन लगाओ उतरे बहुत जल पारा बताए। उससे बहुत सागर से पार हुआ जा सकता है। नीचे की साधना थे अब नहीं इस वक्त पर कलयुग। कलयुग में कहा ना, कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना। कलयुग में योग, जप, तप, ये यज्ञ, इससे उद्धार नहीं हो सकता है, जीव पार नहीं हो सकता है।
बहुत सागर नहीं पार हो सकता, डूब डूब करके इसे मरना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, जन्मना बनना पड़ेगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि एक आंख है जीवात्मा, उससे ऊपरी लोगों की चीजें देखी जाती हैं, दिखाई पड़ती हैं। इतना तेज प्रकाश कि कोटिन सूरज चांद सितारे, करोड़ सूरज की रोशनी वाले लोग हैं। अब आप समझो एक सूरज को आप ऐसे देख नहीं सकते हो, थोड़ी देर देखते रहो अंधेरा हो जाएगा आंखों के सामने, कई दिन तक नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर देखते रहो थोड़ी देर तक सूरज को, तो इन आंखों से आप 100, 200, 1000 सूरज की रोशनी को कैसे देख सकते हो? करोड़ों सूरज की रोशनी को कैसे देख हो? अंदर की आंख से देखा जाता है। तो एक आंख अंदर में और 2 आंखें बाहर है, 3 आंख, 3 आंख, 3 कान, 2 कान ये बाहर है, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और एक कान अंदर में है, जीवात्मा है, उससे अनाहत वेदवाणी बहुत तेज आवाज़ होती है, उससे सुनाई पड़ता है। इस कान से नहीं सुन सकते। कभी कभी बहुत तेज आवाज़ आ जाती है भजनों नंदियों की, तो उनको ऐसे घबराहट सी होने लगती है, भाई नहीं पैदा होना चाहिए, लगे रहना चाहिए, सड़ जाता है फिर बाद में। यही वही आवाज़ पे सड़ जाती है। दया है जो आवाज़ आपको मिल रही है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि एक कान अंदर जीवात्मा में है, 2 कान ये बाहर है, 3 कान, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। एक सुराख देखो ये दाहिनी तरफ है और एक ये बाईं तरफ, यह है नाक। इसका काम क्या है? शरीर को चलाना। यही जो है हवा देता है प्राणों को, जो अंदर में प्राण हैं, 10 प्रकार के प्राण 10 जगह पर बैठे हुए हैं। सबसे मुख्य प्राण वो यहाँ पर है, हृदय में है, और यहाँ से वो हवा लेकर के और नीचे प्राणों को देता है। नीचे के प्राण रह जाएं अपनी जगह पर, इसको हवा न मिले, ये अगर निकल जाए तो भी वो प्राण अपनी जगह छोड़कर निकल जाए, फिर यह आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये हवा देता है नाक, किससे? हवा में से हवा, वायुमंडल में हवा फैली हुई है। इन्हीं 5 तत्वों से क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचती आदम शरीरा। 5 तत्वों से ये माँ के पेट में बना है शरीर, और उसने बाहर भी बना दिया कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाहर इनको, तो वो चीज़ें ली जाती हैं। देखो धूप लगना भी ज़रूरी होता है, धरती पर चलना भी ज़रूरी होता है, और आग के पास ठंडी में बैठना भी ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। देखो फिर 6-6 महीने तक जहाज पानी की चलती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह लोग आते जाते हैं, जहाज में ही रहते हैं। तो 6 महीने के बाद 6 महीने की छुट्टी देते हैं कि जाओ तुम खुले आसमान के नीचे घूमो, धरती पर पैर रख करके चलो, नहीं तो शरीर पीला हो जाएगा, पृथ्वी तत्व की कमी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाओगे, इसलिए अब वहाँ जाओ, छुट्टी देते हैं। इसीलिए तो इन तत्वों की ज़रूरत होती है शरीर को चलाने के लिए। तो लेती है हवा क्या? ये नाक, और एक बार में एक नाक अच्छी हवा ले करके देती है यानी प्राण को, और अंदर से जो गर्म हवा है, गंदी हवा है, दूसरे नाक के सुराख से वो निकलता है। ये बदलते रहते हैं समय समय, और कभी भी ये बंद नहीं करते अपना काम। चाहे नहाओ धो खाओ पियो सो, तो ये अपना काम बंद नहीं करते हैं, हमेशा ये चालू रखते हैं। तो 2 नाक ये बाहर और 1 नाक अंदर जीवात्मा में है, उससे अंदर की खुशबू लेते हैं अंदर ही लोगों, और इससे खुशबू और बदबू दोनों मिलती है, क्योंकि यहाँ गंदगी है, बदबू है, ऊपरी लोगों में गंदगी नहीं है, तो खुशबू ही खुशबू है, तो उस नाक को खुशबू मिलती है। तो 3 नाक, 2 नाक के बाहर 1 नाक जीवात्मा है, 3 नाक, 3 आँख, 3 कान, 3 नाक, और स्मरण ध्यान भजन 3 कीजिए, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़ मैंने आपको बताया। नामदान देने से पहले आप अगर मांस मछली अंडा खाते हो तो छोड़ दो इसकी, ये मनुष्य का भोजन नहीं, ये खून को खराब करता है, रोग को बढ़ावा देता है, तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे रोग फैल जाता है इसमें
कि जो दवा से भी ठीक नहीं होता है। इसलिए आप मांस मत खाना। यह मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया है, जानवरों के लिए बनाया गया है। इसीलिए देखो मांस जानवर खाते हैं। मछली किस लिए बनाई गई? तालाब की सफाई के लिए बनाया गया है। कोई भी गंदी चीज आप डाल दो, लेट्रिन पेशाब डाल दो, मुर्दा डाल दो, तो मछली खाती है। और मछली जब मर जाती है तब गिद्ध और कौवा उसको खाते हैं, ये उनका भोजन है। जैसे आप ये समझो चूहा मर गया तो चूहा मर जाता है, बिल्ली खाती है उसको, बिल्ली मर गई तो अन्य यानी समझो कि कुत्ता हैं और जानवर हैं वो खाते हैं उनको। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि जब से आदमी इनको खाने लग गया, उनको जब नहीं मिलता है तो वो शिकार कर बैठते हैं भूख को मिटाने के लिए, और नहीं तो उनको पर्याप्त भोजन मिल जाता था खाने को। तो खाने को जब मिल जाता है, पेट भरा रहता है, तब वो शिकार नहीं करता है। आदमी का पेट भरा हो तो चोरी क्यों करेगा? तो चोरी नहीं करता है। तो ये जानवरों के लिए बनाया गया है, आपके लिए नहीं बनाया गया। आपका भोजन जो है वो जड़ वस्तु है, चेतन भोजन नहीं है। ये जितने भी जानवर हैं ये चेतन हैं। पूरा हिंदी न समझ पा रहे हो ठीक से, थोड़ा बहुत भी ये समझ पा रहे हो। आप अगर कोई श्लोक न पढ़ पाते हो, आप कोई रामायण और कोई अन्य ग्रंथों की बात नहीं बता पाते हो, तो यही बता दो कि उज्जैन मध्य प्रदेश से बाबा उमाकांत आए थे और वो हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्रार्थना किए हैं कि आप लोग शाकाहारी बन जाओ। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। शिवरात्रि का कार्यक्रम 14 व 15 फरवरी 2026 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश पर होगा। संपर्क 9575600700 व 9754700200। जय गुरुदेव। किसी भी जानवर पशु पक्षी का मांस मत खाओ, मछली का अन्य मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडा मत खाओ, यह प्रार्थना करके गए। मान जाओ, नहीं मानोगे तो कहो यह भी बता करके गए हैं कि आगे का समय विनाशकारी, बचे वही जो शाकाहारी, बचे वही जो नाम आधारी। जो शाकाहारी होंगे वही बचेंगे, नहीं तो कोई अन्य समझो बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। कोई न शराबी होगा ना ही मांसाहारी, कोई जाई सफाई ना ही रही हैं अत्याचारी। वो समय आएगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है। महात्मा लोग जो लिख करके चले गए, महात्माओं की बात गलत नहीं हो सकती है। जो कलयुग में कलयुग जाने, कलयुग में सतयुग आने के बाद महात्मा बोल करके गए, कह करके गए, वो गलत नहीं हो सकता है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महात्माओं की बात का कोई अन्य भंग नहीं होता है, ना हो भंगा। चाहे पूर्व से पश्चिम बहे गंगा, पश्चिम से पूर्व बहे गंगा, क्या है? आप ये समझो इस बात को। ऐसा हो जाए, उल्टा हो जाए, सूरज चाहे पश्चिम निकलने लग जाए पूरब के बजाय, ऐसा हो जाए। लेकिन महात्माओं की बात गलत नहीं हो सकती है। तो शत्रु तो आएगा, लेकिन शत्रु आएगा तो कलयुग जाएगा, तब उस स्थान पर आएगा। तो इसका प्रचार होना चाहिए। और शत्रु आएगा, शत्रु के लायक जब लोग बन जाएंगे, तब ऊपर वो ब्रह्म में विचरण करने लग जाएंगे। ब्रह्मचारी का मतलब यह नहीं होता है कि आप बच्चा पैदा करना बंद कर दो। औरत को ले आए हो लेकिन बच्चा न पैदा करो, उसका ख्वाहिश उसकी इच्छा न पूरी करो, ये ब्रह्मचारिता नहीं होती। ये ब्रह्मचारिता बच्चियों नहीं होती है कि पुरुष को अपने नज़दीक ही न आने दो, को हम बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे, हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, हम बुढ़े दिखने लग जाएंगे। ये काम नहीं है। एक नारी ब्रह्मचारी, एक आहारी सदा व्रतधारी कहा गया। एक समय भोजन करे, मशीन को आराम मिल जाए, पचाने के लिए समय मिल जाए,
तो वो व्रतधारी से व्रत करने की उसको ज़रूरत नहीं रहती है कि जो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन हफ्ते में उपवास करवाते थे महात्मा लोग, कि मंगल को कुछ मत खाओ, इतवार को मत खाओ, एकादशी को मत खाओ, यह सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। एक नारी ब्रह्मचारी, एक आहारी सदा व्रतधारी होते हैं, एक आहारी और एक नारी ब्रह्मचारी और एक पुरुषधारी, अन्य पतिव्रता कहलाती है, और एक ही नारी को अगर मानता है, वो एक ही से प्रेम करता है, तो वो एक पत्नीधारी कहलाता है। तो एक पत्नीधारी रहो, पतिव्रता रहो बच्चियों, तब आप सतयुग देख पाओगे, अच्छा समय देख पाओगे। और नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा सारे जन कोई, जो सर से लो लगाए। ये 2026 है, इसी में विनाशकारी लीलाएं होने लगेंगी, इसी में सब आपको दिखाई पड़ने लगे। आगजनी दिखाई पड़ेगी, ओलावृष्टि दिखाई पड़ेगी, ओला पत्थर गिरेंगे, नुकसान करेंगे। ये किसका नुकसान करेंगे? खेती में नुकसान करेंगे। अब ये कहो हमारे खेत में नहीं गिरा, हमारे एरिया में नहीं गिरा, लेकिन जहाँ गिरेगा वहाँ साफ करेगा फसल को, और ज़्यादा जब नुकसान हो जाएगा तो सबके ऊपर असर आएगा। विदेशों में भी अन्न की कमी इस वजह से दिखाई पड़ेगी कि भारत से अन्न वहाँ पर जा नहीं पाएगा, जिसको निर्यात कहते हैं, अन्न का एक्सपोर्ट करते हैं, वो नहीं हो पाएगा, तो उनको भी दिक्कत आएगी खाने की। तो पूरा विश्व प्रभावित हो सकता है इन आपदाओं से। बाढ़ आ गई, नुकसान हो गया, सूखा पड़ गया, नुकसान हो गया, ये सब आपको दिखाई पड़ेगा। और लड़ाइयाँ होंगी, भारत देश में भले लड़ाई ना हो, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि जब लड़ाई शुरू होगी तब वो कहाँ तक जाएगी। असर भारत पर भी आ सकता है उन लड़ाइयों का। देखो प्रेमी, जंगल में आग लगती है, इनको दावाग्नि कहते हैं, तो वो जल्दी बुझता नहीं है, और एक राज्य से दूसरे राज्य से जंगल टच होता है, और एक कुछ देश ऐसे होते हैं कि जो देश से टच होता है, तो जब टच होगा, छुआ रहेगा, तो आग वहाँ भी जा सकती। कभी ऐसा भी आपने बुजुर्ग लोगों ने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर घर है और कुछ घर यानी दूर हैं, लेकिन जैसे उसमें बांस वगैरह या ऐसी कुछ चीज़ें लगी रहती हैं, या घर में कुछ रखा रहता है और उसमें विस्फोट होता है, फटता है वो, और फटता है तो दूर जा कर के गिरता है, वो जो आग होती है दूर गिरती है, तो वहाँ भी आग लग जाती है। तो भारत तक आग पहुँच सकती है, युद्ध की, विनाश की। तो आप ये समझो, ये सब बहुत कुछ इसमें से सुनाई पड़ने लगेगा अभी आपको इसी 2026। लेकिन आप लोग अगर चाहोगे तो बहुत लोगों को बचा लोगे। अब कैसे बचा लोगे? जब मेहनत करोगे, जब ये सोच लोगे कि जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, जान को मारना बहुत बड़ा पाप का काम है, जब ये जान लोगे, ये सोच लोगे, तब आप बचा लोगे। देखो प्रेमी, कहा गया साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, वाके हृदय आप। कहते हैं जो सच्चा होता है उसके अंदर वो प्रभु निवास करता है, और झूठ जो बोलता है पापी होता है। लेकिन अगर किसी की जान जा रही हो और झूठ भी बोलना पड़े, फांसी पर से उतर आना हो, झूठ बोल दो, तो वो जो पाप है वो माफ़ हो जाता है कि जान बचा लिया इसने। और किसी की जान अगर मरवा दो कह करके, झूठी गवाही दे करके फांसी पर लटका दो, सजा दिला दो उसको, तो वो बड़ा पाप कहलाता है, वो पाप कहलाता है। तो जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो अगर आप लोग ये सोच लो कि हमको तो समझाना ही समझाना है लोगों को, दिन भर में 1-2 आदमी 4 आदमी को समझाना ही है, शाकाहारी के बारे में बताना है कि भाई सबके अंदर जीवात्मा है, सबके अंदर मालिक की अंश है, और सब जीव उसी से जुड़े हुए हैं, सबका प्यारा वो है, और उसके प्यारे ये जीव हैं। तो उसके जीवों को मत सताओ, नहीं तो वो सजा दे देगा,
उसके जीवों पर दया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा गया। दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुबीरा। दया धर्म को जो अपनाता है प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। और यह भी संतों ने कहा जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। आज नहीं तो कल बदला देना पड़ेगा, क्योंकि उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। मौका देता है अब समझ जाएं, अब समझ जाएं। जब नहीं समझते हैं तब लगता है थप्पड़। राम भगवान ने नहीं समझाया, कितना समझाया रावण को। दूत को भेजा हनुमान को कि जाओ समझाया हो, बल को दिखाया हो, ताकत को दिखाया हो कि राम के अधिक राम का दासा, राम से ज़्यादा शक्ति राम के दास में है। लेकिन रावण के समझ में आया, और जब नहीं समझ में आया तब लगाया उन्होंने थप्पड़। कैसा थप्पड़ लगाया कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया न बाती। एक भी नहीं बचा, सब खत्म हो गए। बाली को अहंकार था, बाली को अहंकार था क्योंकि सिद्धि थी उसके पास। जैसे रावण को अहंकार था, सिद्धि थी, देवता लोग उससे डरते थे मैदान में लड़ाई करने में, इतना ताकतवर था। ऐसे अपनी बाली को भी था, वरदान दिया था उसने तपस्या के बल पर कि हमारे सामने जो लड़ाई लड़ेगा आएगा उसका आधा बल हम दे लेंगे। तो जो ही वीर जाए आधा बल ले ले तो उससे कोई जीतता था। लेकिन देखो राम ने उसको छुप करके मारा। यानी समझो सीखा था विद्या उन्होंने किससे? विश्वामित्र जी से सीखा था, उनके आश्रम पर 12.5 वर्ष रहकर। तो समझाते हैं, समझाया, बाली को भी समझाया। कृष्ण भगवान को ही देख लो, कितना समझाया, कितना बताया। कहा दे दो भाई, दूसरे का हक मत छीनो, एक औरो दे दो दूसरे की जमीन को, दूसरे के हिस्से को मत लो। दिल जीतने का काम करो, दिल दुखाने का काम न करो। बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कहा सुई के नख के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। जिद्दी थे, जिद नहीं करना चाहिए आदमी, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कोई कुछ कहता है तो उस पर विचार करो, सोचो, समझो और फिर आगे बढ़ो। नहीं माने तो क्या हुआ? कह दिया था उन्होंने। किसने कह दिया था? कृष्ण भगवान ने कह दिया था। किससे कह दिया था? कौरवों से कह दिया था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई, अब तुम्हारा काल आ गया और तुम किसी को बचा नहीं सकते हो। अब तुम्हारी वजह से, तुम्हारे पाप की वजह से, जो पाप तुम्हारे सिर पर सवार है उसकी वजह से, जो तुम्हारे माताहत हैं, बहुत से लोगों की जान चली जाएगी। 11 छोरी सेना खत्म हो गई थी, 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हो गए, खून की नदी बह गई है कई घंटे में यदुवंशियों की। कृष्ण ने सब करा दिया। कोई पक्षपात किया? हमारे जाति के हैं, हमारे उसके हैं, कुछ नहीं करते। इनके लिए कुछ नहीं, ये सबके प्यारे होते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। प्रेम से प्रकट हुआ में जाना, प्रेम जो इनसे करता है, इनके जीवों से जो प्रेम करता है वो सबके हितकारी होते हैं, प्यारे होते हैं, सबसे प्यार करते हैं। माता पिता कोई क्या प्यार करेंगे? जो महात्मा प्यार करते हैं। देखा, मैंने आजमाया, 40 साल गुरु महाराज के शरण में रहे, मैंने देखा माता पिता क्या प्यार करेंगे, क्या ध्यान रखें। जब गुरु महाराज ने परवरिश किया और जो है ध्यान रखा। तो प्रेमियों, बताते रहो, आप समझाते रहो लोगों को। एक एक बातें जो बताओगे लोगों को याद आएंगी। जैसे एक एक बातें उनकी इस समय पर जो किताबों में लिखा है, जो जानकारी महात्माओं को है पिछले महापुरुषों की, वो जो बता रहे हैं, एक एक बात याद आएगी लोगों को। वो समय आ रहा है कि किसी ने बताया था, इसलिए बताते रहो, समझाते रहो। जय गुरुदेव। शिवरात्रि का कार्यक्रम 14 व 15 फरवरी 2026 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश पर होगा। संपर्क 9575600700 व 9754700700
200। जय गुरुदेव।